ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਘਰ ਆਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਲੈ ਗਈ, ਜਠਾਣੀ ਲੈ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਰੋ ਰਮਾਨ ਹੈ। ਸਰ ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। अस्सलाम वालेकुम, इनसाइड टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मोटरवे केस का जो मरकज़ी मुलज़िम है आबिद अली, उसके घर पर, और साथ उनकी अहलिया मौजूद हैं। मीडिया का काम ये होता है कि जो भी जुल्म हो रहा हो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। जैसे ही मोटरवे ज़्यादती का केस सामने आया तो उसके बाद पूरे मीडिया ने आबिद अली के बारे में जो रिपोर्टिंग की, सबको बताया कि एक जुल्म आबिद अली ने किया है, उसको पकड़ा जाना चाहिए। आबिद अली पकड़ा गया, मीडिया ने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। लेकिन आबिद अली के पकड़े जाने के बाद जो एक जुल्म आबिद अली की अहलिया के साथ हो रहा है उसको रिपोर्ट करना भी हमारा फ़र्ज़ है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह से कि जैसे ही आबिद अली फ़रार हो गया तो आबिद अली के फ़रार होने के बाद उसके पूरे ख़ानदान को पकड़ा गया और उनके भाइयों को, उनकी अहलिया को, उनकी भाभियों को, सबको पकड़ लिया गया। अब ये पुलिस का एक टैक्टिक था, लेकिन हुआ कुछ इस तरह से कि आबिद अली की 6 साला बच्ची जो कि इस घर के अंदर मौजूद थी, पुलिस उसको भी हिरासत में ले लिया और पुलिस अपने साथ ले गई। आबिद अली की अहलिया को पकड़ लिया गया और 35 दिन तक आबिद अली की अहलिया को जेल के अंदर रखा गया, लेकिन उनकी बेटी को एक बार भी उनसे नहीं मिलवाया गया। और जब आबिद अली की अहलिया ने पूछा कि मेरी बेटी कहाँ पर है, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया और यही कहा कि दारुल अमान के अंदर आपकी बेटी महफूज है। अब जैसे ही आबिद अली पकड़ा गया और आबिद अली के पकड़े जाने के थोड़े दिन बाद ही सबको रिहा कर दिया गया, लेकिन 6 साला बच्ची जो कि आबिद अली की बेटी है, उनकी अहलिया मेरे साथ मौजूद हैं, उसको रिहा नहीं किया गया। और इन्होंने जब पुलिस के सामने उनकी रिहाई का मुतालबा किया तो पुलिस वालों ने उनको कोई जवाब नहीं दिया या कोई रिस्पांस नहीं दिया। ये बार बार पुलिस के पास भी गई, बार बार दारुल अमान में भी गई और जाकर उनसे एक ही बात करती रही कि मुझे मेरी बेटी दे दो। आबिद अली ने जो जुर्म किया है उसको सज़ा दे दो, अगर उसने जुर्म नहीं किया ना दें, जो कानून के मुताबिक उसकी सज़ा मिलती है उसको देनी चाहिए, लेकिन उसकी जो 6 साला बच्ची है उनको मेरे हवाले कर दिया जाए। नाज़रीन, आप खुद भी सोच सकते हैं कि एक माँ जिसकी 6 साला बच्ची हो और वो 35 दिन तक उनको ना देख सकती हो, या तो पता हो कि इस जगह मौजूद है और एक प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन है जो उनको कंप्लीट करनी है, जिसके बाद वो अपनी बच्ची को ले सकती है, तो एक आसरा होता है कि मेरी बच्ची महफूज है। लेकिन आप ये देख लें कि उनको पता ही नहीं कि उनकी बेटी कहाँ है। थाना मॉडल टाउन में ये केस जाता है, थाना मॉडल टाउन में ये गए, उन्होंने जाके पुलिस के सामने इस्तदा की कि मेरी जो बेटी है उसको वापस कर दिया जाए। तो उन्होंने बोला कि जो उनकी बेटी है वो दारुल अमान में मौजूद है। उन्होंने इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इनकी इन्फॉर्मेशन लेकर उनको दारुल अमान भेज दिया और वहाँ जाकर बता दें कि हमारी बेटी यहाँ पे दाखिल है, आप उनको दे दें। लेकिन जब ये दारुल अमान गए तो दारुल अमान पहुँचे तो वहाँ की इंतज़ामिया ने इनको बताया कि इनकी बेटी वहाँ पर मौजूद नहीं है, जो एक माँ के लिए और परेशानी की बात थी कि मेरी बेटी कहाँ है। जब ये वापस थाना मॉडल टाउन में आए तो थाना मॉडल टाउन आने के बाद जब इन्होंने पुलिस वालों से दोबारा ये बात की कि हमारी बेटी कहाँ पे है, दारुल अमान वाले इस बात से इनकारी हैं कि इनकी बेटी वहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन थाना मॉडल टाउन वालों ने इनकी बात नहीं सुनी। अब मीडिया ने जो अपना एक फ़र्ज़ अदा करना था आबिद अली की, जो उसने गुनाह किया पकड़वाने का, जो जुल्म किया, वो मीडिया ने अदा कर दिया। लेकिन ये भी एक मीडिया का एक रोल है कि एक माँ के साथ जुल्म हो रहा है कि उनकी बेटी उनको नहीं लौटाई जा रही। तो हम आज मौजूद हैं इनकी अहलिया के साथ कि जो इनकी 6 साला बेटी है, पुलिस या तो जिस तरह से पकड़ के ले गई ताकि उसकी एक कार्रवाई करे, कार्रवाई करने के बाद उनकी बेटी इनको वापस दे ताकि माँ को सुकून आ सके। हमारी आबिद अली की अहलिया हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये किस हाल में इस वक्त रह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुशर्रफ भी, आप मुझे ये बताएं कि एक माँ होती है, ठीक है, माँ अपने बेटे को या अपनी बेटी को, अपनी औलाद को 1 मिनट के लिए अपनी नज़रों से साइड पे देख ले तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। आज 35 दिन हो गए हैं और आपको नहीं पता कि आपकी छोटी नन्ही कली कहाँ पर है, आपके दिल पे क्या बीत रही है और किस तरह से आप गुजारा कर रही हैं। ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਥਾਣਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੁਲ ਮਾਨ ਗਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰਨ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਲੈ ਗਈ, ਜਠਾਣੀ ਲੈ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨੇ ਦਾਰੁਲ ਮਾਨ ਹੈ। ਸਰ ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਬਦ ਅਲੀ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੱਕ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਦੱਸੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਬਦ ਨੇ ਜੋ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਛੋਟੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲਗਾਇਆ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਲਗਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਲਗਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਕਿੱਧਰ। 4 ਦਫਾ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਹੈ ਥਾਣਾ, ਉੱਧਰ ਗਈਆਂ, ਪਰਾਂ ਗਈਆਂ, ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਈਡ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿਤੇ? ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੋਲੋਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਬਦ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ। ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ गुजरनी, मेरी बेटी मैनू दे दें। जी, तो जैसे कि आपने देखा कि बुशरा बीबी से ज़्यादा बात भी नहीं हो पा रही, तो हम इनको ज़्यादा फोर्स भी नहीं करेंगे बात करने के। सिर्फ इनका एक मुतालबा है जो मीडिया के सामने ये रख रही हैं, और हम भी जो हुकूमत पाकिस्तान है, हुकूमत पंजाब है, उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एक माँ को देखते हुए अब ये ना देखें कि ये मुलजिम की बीवी है, आप ये देखें कि ये एक माँ है। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आबिद अली मुलजिम है, अगर उसने ये जुल्म किया है तो उसको जो कानून के मुताबिक सज़ा देनी है वो दें, सिर्फ इनकी बेटी इनको वापस कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त।